तो गलत होता ही है परीक्षित जी। आप किसी के साथ गलत करके आप कभी खुशी नहीं रह सकते। आप किसी को रुला के कभी आप खुश नहीं रह सकते हो। कैसे? एक गाड़ी खड़ी थी परीक्षित महाराज, तो एक लड़का ने हवा निकाल दी, और लड़का ने जब गाड़ी की हवा निकाल दी तो एक आदमी ने देख लिया, और लड़का हवा निकाल के इतना उदास बैठा, इतना उदास बैठा मानो इसकी बैंक किसी ने लूट ली हो। तो उस लड़का से पूछा कि बेटा इतने उदास क्यों हो? एक आदमी बोला ये उदास इसलिए है कि इसने गाड़ी की हवा निकाल दी इसलिए उदास। लड़का से पूछा गया कि हवा तो निकाल दी, निकल गई, अब तुम दुखी क्यों हो? लड़का बोला महाराज दुखी तो जासो हैं, जब गाड़ी वाले को पता लगेगा कि हवा हमने निकाली और तब वो कहीं हवा हमारी ना निकाल देता सो डर लग रहा है। तो याद रखना गलत करके कभी खुशी रह ही नहीं सकते, क्योंकि दिमाग में वही गुणा करता रहेगा कि हमारी पोल कथा कब ना कब खुल जाए और कब हम पकड़ जाएंगे, तो चिंता ही में रहोगे, फिर हंस नहीं पाओगे। इसलिए जो जैसी करनी करे सोते सो फल पाए, और बोया पेड़ बबूल का तो फिर आम कहां से खाए। ये कर्म की खेती में जो आप बो रहे हो दुनिया में वही आपको काटने के लिए मिलेगा, ये बिल्कुल सत्य और निश्चित है। बेटा रोहतास रो रहा है, पिता नजदीक नहीं आ रहा, क्योंकि जात पात का भेदभाव फैल गया। अगर पिता रोहतास को छू रहे हैं तो ब्राह्मणी भगा देगी, भटक जाएंगे, और अगर बेटा वहां जा रहा तो ब्राह्मणी ठुकरा देगी। संत का दिया हुआ वचन चला जाएगा। हरिश्चंद्र वहीं से खड़े खड़े तारा से कहने लगे, तारा मैं बड़ा दुर्भागी हूं, मैं बड़ा पापी हूं तारा, कि जाओ नर मरते मरते भी और नारी को नहीं बेचते हैं। कोई बेचता है अपनी पत्नी को? नहीं। हम ही वो पहले पापी हैं जो सब मर्याद मेटते हैं। तुम जहां रहो वहां सुखी रहो, कोई याद हमारी करियो ना। हम धर्म के पीछे बिछुड़ गए, जा धर्म को पीठ दिखाइयो ना। उसी समय हरिश्चंद्र कहने लगे, तारा मजदूरी करके खा लेना पर अपने सत्य और धर्म पर आंच मत आने देना। मेरे बेटे को छुपा लो। मैं ही पापी हूँ जो इतना बड़ा कदम उठाया, पत्नी को बेचा है। लेकिन भागवत श्रोताओं, किसी कवि ने सच लिखा है कि सदा दिन एक से और किसी के न गुजरते, इंसान दुनिया में चढ़ते उतरते। एक जैसा समय कभी किसी के पास नहीं रहता परीक्षित जी। कभी व्यक्ति खुशी है तो कभी दुखी है, कभी धन है तो कभी निर्धन है, चलता रहता। एक दिन अर्जुन ने महाभारत जीत लाया और एक दिन गोपिका लूट ली वन में। एक दिन श्री कृष्ण भाग गए आधी रात, एक दिन मामा कंस मार दियो उच्छिन्न में। एक दिन रावण ने दसौं दिशा जीत ली मारे समय, एक दिन दसौं शीश पड़े रहे गढ़ में। अरे मानस की क्या बात कहे, जा सूरज के तीन पन हो एक दिन में। आज
उसी समय भागवत श्रोताओं तीनों प्राणी वहां से ब्राह्मणी तारा रोहतास को लेके चली हरिश्चंद्र ने। हरिश्चंद्र को कालू मेहतर ने कहा काम करो, ये दुकान पे तुम भोजन करो, क्योंकि हम तुम्हारे धर्म को नष्ट नहीं करेंगे। और याद रखना, मुझे किसी के धर्म और सत्यत्व को नष्ट करने से पहले विचार कर लेना चाहिए। और याद रखना, कोई व्यक्ति भजन पूजा करता उस समय उसकी मजाक नहीं करना चाहिए। कोई व्यक्ति भोजन कर रहा उस समय उसकी मजाक नहीं करना चाहिए। कोई व्यक्ति सो रहा उस समय उसकी मजाक नहीं करनी चाहिए। आज मेरे भगवत श्रोताओं, दुकान नियुक्त कर दी और कहा ये घड़ा है, पानी भर के सूकरों को पानी पिलाओ और सूकर चुगाओ, इतना ही काम है बस। भागवत श्रोताओं, आज हरिश्चंद्र वही कर रहे। धीरे धीरे हरिश्चंद्र को 11 दिन हो गए, बीवी बच्चों की याद में भूख ही नहीं आई। 11 दिन बिना कुछ खाए पिए बाहर में दुकान पे पहुंचे, भोजन लेके तो रख लिया, और भोजन लेके जब रख लिया तो विश्वामित्र भिखार रूप में आ गए। दाता दाता 22 दिन से भोजन नहीं मिला। हरिश्चंद्र बोले हमें तो 11 ही दिन हुए, ऐसे 22 दिन हो गए, तो ये भोजन ऐसे दे देना चाहिए। धीरे धीरे 26 दिन हो गए, भोजन लेने चले, फिर वही हाल। 26 दिन हो गए हरिश्चंद्र ने बिना कुछ खाए पिए। अब आप लोग सोच रहे हो परीक्षित जी कि आदमी 26 दिन बिना खाए पिए कैसे जिंदा रह सकता है? तो आदमी 26 दिन नहीं, एक आदमी ना पानी पिए ना भोजन करे, वो कितने दिन तक जिंदा रह सकता है? 33 दिन तक, यानी 1 महीना 3 दिन तक बिना कुछ खाए पिए जिंदा रह सकता है, 3 दिन तक। लेकिन चौथे दिन फिर उसे कोई बचाने वाला नहीं है, याद रखना।